तो यहाँ स्टार्ट करते हैं हम लेक्चर जो है ये आपका पार्ट 4 है, ठीक है। इससे पहले हमने बेसिक जनरल नॉलेज का जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 150 तक कर लिया था। मतलब आप जाकर देख सकते हैं पिछले पार्ट में जो है सारे इसमें प्लेलिस्ट में सारे वीडियोज रखे हुए हैं, ठीक है। तो अब क्या देखना है हमें कि बेसिक जनरल नॉलेज ये आपको कहाँ कहाँ काम आने को है। ये आपको हेल्पफुल फॉर इंट्रेंस एग्जाम, कोई भी इंट्रेंस एग्जाम्स हो सब में जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं ना बेसिक जनरल नॉलेज के, वो इनसे ही आते हैं। मतलब मैं जितना भी करवा रहा हूँ आपको प्लेलिस्ट में जितनी वीडियोज़ है आप देखना, बहुत सारे क्वेश्चन इसके अंदर। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 151 का देखूँ, मतलब 151 यहाँ देखो आप, तो क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन। देखो, किरण बेदी रिसीव्ड मैग्सेसे अवार्ड फॉर गवर्नमेंट सर्विस इन। किरण बेदी को जो है मैग्सेसे अवार्ड मिला था, वो कौन से ईयर में मिला था? तो इसका आंसर, सही आंसर क्या है? सी, यानी 1994 में मिला था। इसके बाद देखें आप क्वेश्चन नंबर 152 जो है वो क्या कह रहा है आपसे, लॉगरिदम टेबल्स वर इन्वेंटेड बाय। जो लॉगरिदम टेबल्स है इसके इन्वेंट किसने किया था? तो ये है इनका सही आंसर, कौन है? जॉन नेपियर, ठीक है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 153। ये देखिए क्या कह रहा है आपसे, विद विच स्पोर्ट इज द जूल्स रीमेड ट्रॉफी एसोसिएटेड। ये जो जूल्स रीमेड ट्रॉफी है वो कौन से स्पोर्ट से रिलेट करता है, एसोसिएट करता है? तो इसका सही आंसर क्या है आपका? इसका सही आंसर फुटबॉल है, ठीक है। फुटबॉल होता है आपका। इसके बाद देखिए आप क्वेश्चन नंबर 154। ये क्या कह रहा है आपसे, जूल इज द यूनिट ऑफ, जूल किसका यूनिट है? तो आपको पता होना चाहिए जूल जो है वो है एनर्जी का यूनिट, ठीक है। इसके अलावा देखें आप क्वेश्चन नंबर 155। ये क्या कह रहा है आपसे, केमल अतातुर्क वॉज, केमल अतातुर्क जो है वो कौन थे? तो ये थे द फाउंडर ऑफ मॉडर्न तुर्की, ठीक है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, द फाउंडर ऑफ मॉडर्न तुर्की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखें 156। ये क्या कह रहा है आपसे, मिल्खा सिंह स्टूड डैश इन 1960 ओलंपिक्स इन एथलेटिक्स। तो इन्हें किस में मिला था आपको? ये इसका कुछ याद है इसका आंसर? ये जो है आपको 4x400 मीटर फाइनल में मिला था, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा, ठीक है। 4x400 मीटर फाइनल। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 157। ये क्या कह रहा है, मिसेज मेधा पाटकर इज एसोसिएटेड विद द। ये जो मेधा पाटकर है वो किन चीज़ से एसोसिएटेड है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सरदार सरोवर प्रोजेक्ट, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट, ओके। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 158। ये क्या कह रहा है आपसे, कथकली, मोहिनीअट्टम एंड ओतम तुलल आर फेमस डांसेज ऑफ। ये जो कथकली है, मोहिनीअट्टम है और ये आपका जो उत्तम तुलल डांस है, ये कौन से स्टेट का फेमस डांस है? तो ऑप्शन क्या क्या है, केरला है, कर्नाटक है, उड़ीसा है, तमिलनाडु है। तो इसका सही आंसर क्या है? केरला है, ठीक है। ये सब कहाँ का डांस है? केरला का है, कथकली, मोहिनीअट्टम और उत्तम तुलल। इसके बाद देखिए 159। ये क्या कह रहा है आपसे, जैसपल राणा इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स। जो जैसपल राणा है वो कौन से गेम से एसोसिएट करती हैं? तो ऑप्शन है स्विमिंग, आर्चरी, शूटिंग और फाइटिंग। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है शूटिंग, ठीक है। जो जैस्मिन राणा है वो कौन से गेम से एसोसिएट करती हैं? तो शूटिंग से। इसके बाद देखें 160 क्वेश्चन जो है वो है, लाला लाजपत राय इज ऑल्सो नोन एज। लाला लाजपत राय को हम किस चीज़ से जाना जाते हैं, मतलब किस नाम से? शेर पंजाब या पंजाब केसरी या दोनों से? तो दोनों से जानते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी शेर पंजाब भी है और पंजाब केसरी भी है। कौन? लाला लाजपत राय। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 161 जो है वो क्या कह रहा है आपसे, मॉडर्न फुटबॉल इज सेड टू हैव इवॉल्व फ्रॉम। तो ये कुछ कंट्री हैं, बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका इंग्लैंड, ठीक है। मॉडर्न फुटबॉल इज सेड टू हैव इवॉल्व फ्रॉम इंग्लैंड। इसके बाद देखिए 162। ये क्या कह रहा है आपसे, नाउअडेज मैनी नोवेल केमिकल्स आर बीइंग सिंथेसाइज्ड टर्म्ड एज xenobiotics, द यूनिक फीचर ऑफ दीज इज व्हाट दे आर। तो इसमें चार ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? यानी कि एक तो होगा इसका नॉन बायोडिग्रेडेबल और एक होगा पोज और इन्वायरमेंटल थ्रेट। तो यानी क्या आंसर हो जाएगा? सेकंड एंड थर्ड, यानी बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए 163। ये क्या कह रहा है आपसे, मॉडर्न इंडो आर्यन लैंग्वेजेस आर बेस्ड ऑन एन एंशिएंट लैंग्वेज कॉल्ड। मॉडर्न इंडो आर्यन लैंग्वेज जो था वो बेस्ड ऑन एंशिएंट लैंग्वेज, तो वो किस पे था? संस्कृत पे था, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? संस्कृत। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 164। ये क्या कह रहा है आपसे,
लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज लोकेटेड एट, लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज जो है वो कौन से या मतलब कौन से शहर में वो इस्टेब्लिश है? ये भोपाल हो गया, ग्वालियर हो गया, करनाल हो गया, पटियाला हो गया। तो इसका सही आंसर क्या है आपका? इसका सही आंसर है ग्वालियर में, ठीक है, ग्वालियर में लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल स्टूडेंट इज लोकेटेड एट ग्वालियर, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 165, ये क्या कह रहा है आपसे? मेल फंक्शनिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स काउजेज जॉन्डिस। तो जॉन्डिस जो है वो मतलब मेल फंक्शनिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स काउजेज जॉन्डिस। तो इसमें चार ऑप्शन है, स्टोमक है, पैनक्रीज है, लीवर है, किडनी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? लीवर होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 166, ये क्या कह रहा है आपसे? ओलंपिक क्रीड एंड ओथ वाज कंपोज्ड बाय डैश द फाउंडर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? तो ये हो जाएगा आपको बैरोन पियर दी कोबर्टीन, यानी कि बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखें आप क्वेश्चन नंबर 167, ये क्या कह रहा है आपसे? कथक, नौटंकी, जोड़ा एंड काजरी आर द इम्पोर्टेंट डांस ऑफ। ये चार पांच जो नाम लिखा है मैंने डांसेस के बारे में, कथक, नौटंकी, जोड़ा, काजरी, ये कौन से स्टेट से हैं? तो आपको क्या बताया ना इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। कथक हो गया, नौटंकी हो गया, झोड़ा हो गया, काजरी हो गया, ये सब कहाँ के डांस है? तो उत्तर प्रदेश। इसके बाद देखिए 168, लैंस आर्मस्ट्रॉन्ग अ स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ इंटरनेशनल रिप्यूट बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो चार ऑप्शन है, यूएसए, यूक्रेन, स्पेन और ब्राजील। तो इसका सही आंसर क्या है? यूएसए, ठीक है। इसके बाद देखिए 169 क्या है क्वेश्चन नंबर? लुधियाना इज सिचुएटेड ऑन डैश रिवर। लुधियाना जो है वो कौन से रिवर के ऊपर सिचुएटेड है? तो इसका सही आंसर है सतलज, ठीक है, सतलज। क्वेश्चन नंबर 170 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। किरण बेदी इज, किरण बेदी जो है वो कौन थी? फर्स्ट वीमेन आईएएस ऑफिसर हैं, फर्स्ट वीमेन आईपीएस ऑफिसर हैं, या फिर वुमेन एडवोकेट थी, या फर्स्ट वीमेन जज थी? तो इसका सही आंसर क्या है? फर्स्ट वीमेन आईपीएस ऑफिसर थी ये, ठीक है, फर्स्ट वीमेन आईपीएस ऑफिसर। तो कौन? किरण बेदी जो है वो कौन है? फर्स्ट वीमेन आईपीएस ऑफिसर। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर जो है आपका 171, वो क्या कह रहा है? के एस रंजीत सिंह जी वॉज, के एस रंजीत सिंह जो है वो कौन थे? तो इसका सही आंसर है फर्स्ट इंडियन टेस्ट क्रिकेटर, ठीक है। के एस रंजीत सिंह कौन थे? फर्स्ट इंडियन टेस्ट क्रिकेटर। इसके बाद देखें आप क्वेश्चन नंबर 172, नेशनल डिफेंस एकेडमी इज सिचुएटेड एट, नेशनल डिफेंस एकेडमी जो है वो कहाँ है? तो वो इसका आंसर है आपका ए, यानी कि खड़क वासला, खड़क वासला में के सिचुएटेड है कौन सा? नेशनल डिफेंस एकेडमी। अब देखें मोड वैट, मोड वैट का मतलब क्या होता है? MOD, मोड वैट इज, तो इसका सही आंसर देखो डी है, यानी कि सब हो जाएगा। मॉडिफाइड वैल्यू एडेड, अ टर्म यूज्ड इन एक्साइज विच अ न्यू स्कीम ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। और क्या है? स्कीम विच अलाउज अ मैन्युफैक्चर टू क्लेम इंस्टेंट reimbursement of the excise duty paid on the raw material used for the production of the final good, यानी कि all of the above। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 174, ये क्या कह रहा है आपसे? नंबर ऑफ कमांड्स ऑफ एयर फोर्स आर। तो कितने होते हैं इसके अंदर? तो सही आंसर इसका है 7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 175, ये क्या कह रहा है आपसे? ऑफ द फॉलोइंग फूड्स विच वन इज द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। जो सबसे ज्यादा प्रोटीन किससे मिलता है? आपको जितना भी ऑप्शन दिया हुआ है इसका सही आंसर है फिश, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 176 जो है वो लिखा हुआ है मीसा स्टैंड्स फॉर, MISA, मीसा इसका फुल फॉर्म क्या होता है आपका? इसका होता है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। MISA स्टैंड्स फॉर क्या होता है? मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 177, ये क्या कह रहा है आपसे? माउंट एवरेस्ट वाज कैप्चर्ड बाय एडमंड हिलरी एंड तेंजिंग नॉर्गे इन द एयर। तो ये कौन से ईयर में गए थे? तो इनका आंसर, सही आंसर क्या है? सी, यानी 1953, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 178 है, कैरोलीन मिकेलसन वो द फर्स्ट वीमेन टू, ये फर्स्ट वीमेन है जो कहाँ गई थी? रीच साउथ पोल, ठीक है, साउथ पोल पे पहुंची थी। ये कौन कौन? कैरोलीन मैकेलसन जो फर्स्ट वीमेन है जो रीच साउथ पोल, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 179 है, लिक्विड्स ट्रांसमिट प्रेशर इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, दिस इज नोन एज लिक्विड ट्रांसमिट प्रेशर इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। इसे क्या कहते हैं आप? तो ये कौन सा लॉ है? आपको कुछ याद है? ये है पास्कल लॉ। क्वेश्चन नंबर 180 देखिए क्या कह रहा है आपसे? जॉन
एफ कैनेडी प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। ये प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए थे जॉन एफ कैनेडी। ये डाइट कब हुए थे, इनकी मौत कब हुई थी, तो ये 1963 में, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 181 देखते हैं, ये क्या कह रहा है आपसे, लाल बहादुर शास्त्री। तो लाल बहादुर शास्त्री जो है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये होगा तो डी। देखो, सक्सीड पंडित नेहरू एट द सेकेंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये तो सही है। साइन द ये ताशकेंट एग्रीमेंट विद अयूब खान फॉर अ सीज फायर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ये भी सही है। इज ऑल्सो नोन एज मैन ऑफ पीस, ये भी सही है। तो ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा। ठीक है, आपको ये याद रखना, लाल बहादुर शास्त्री को मैन ऑफ पीस भी कहा जाता है। तो हो सकता है कहीं पे वो तीन ऑप्शन अलग दे दे और मैन ऑफ पीस वाला ऑप्शन दे दे, तो सही से याद रखिएगा। ठीक है, 182 देखे क्या कह रहा है आपसे, ऑन अ नाइट व्हेन द स्काई इज क्लियर द टेम्परेचर में डीप कंसिडरेबली, ऑन अ क्लाउडी नाइट द टेम्परेचर विल यूजुअली डीप मच लेस, द रीजन फॉर दिस डिफरेंस इज दैट। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, द क्लियर स्काई अलाउज रेडिएंट एनर्जी टू एस्केप रेडिली फ्रॉम द अर्थ, यानी कि ए हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद देखें आप 183, ये क्या कह रहा है आपसे, नॉर्मली द कॉमनवेल्थ गेम्स आर हेल्ड एट इंटरवल्स ऑफ। अब जो कॉमन हेल्थ गेम्स होता है वो कितने सालों में होता है, तो इसका सही आंसर है 4 ईयर्स, 4 साल में होता है। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स। इसके बाद देखें आप क्वेश्चन नंबर 184, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, महाकवि कालिदास ये कौन थे, तो महाकवि कालिदास जो है वो वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट संस्कृत पोएट एंड ड्रामेटिस्ट, ये तो थे ही। लिव्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ चंद्रगुप्ता विक्रमादित्य, ये भी सही है। फेमस वर्क्स इंक्लूड ये शाकुंतला, राघुवंशा, मेघदूत एंड ये आपका कुमारा संभावा, यानी कि ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए 185 क्वेश्चन जो है ये अच्छा क्वेश्चन है। ओलंपिक एम्ब्लेम इज कंपोज्ड ऑफ 5 इंटरविंड रिंग्स, आपने देखा होगा 5 कलर का बना होता है वो रिंग टाइप से, और ईच ऑफ अ डिफरेंट कलर, सबका अलग अलग कलर भी होता है। ये ओलंपिक की बात कर रहा हूँ मैं। रिप्रेजेंट 5 कॉन्टिनेंट, ये जो है 5 कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये कौन कौन से कॉन्टिनेंट इसके अंदर आते हैं, यानी कौन कलर किसको बतलाता है, तो इसका सही आंसर है ए, यानी ब्लू रिंग जो है यूरोप को बताता है, येलो रिंग एशिया को बताता है, ब्लैक रिंग जो है वो अफ्रीका को बताता है, और रेड रिंग जो है वो अमेरिका को, और ग्रीन रिंग ओशियाना को। ठीक है, तो 185 का जो है ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप याद रखेंगे जो उसके अंदर 5 जो होता है वो रिंग बना होता है, सब कलर में होता है, आपने देखा होगा ध्यान से, तो वो 5 कंटिनेंट को वो शो करता है। तो कौन कौन है, ब्लू रिंग जो है वो यूरोप को है, येलो रिंग जो है वो एशिया को है, ब्लैक रिंग जो है वो अफ्रीका को है, और रेड रिंग जो है वो अमेरिका को है, और ग्रीन रिंग जो है वो ओशियाना को है। क्वेश्चन नंबर 186, ये क्या कह रहा है आपसे, नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर रिलेटिव ह्यूमिडिटी। जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है उसको मेजर किससे करते हैं आप, ऑप्शन देखें, 4 ऑप्शन है, हाइड्रो, हाइग्रो और बैरोमीटर, मरकरी थर्मामीटर। तो उसका सही आंसर क्या होगा आपका, हाइग्रोमीटर। ठीक है, इसके बाद देखिए आपको तो पता होगा मरकरी थर्मामीटर जो वो टेम्परेचर के लिए होता है, बैरोमीटर जो होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए आप क्वेश्चन नंबर 187, क्या कह रहा है आपसे, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी वाज सेटअप इन। नेशनल रिमोट एजेंसी जो है वो सेटअप किया गया था कौन से ईयर में, तो 1980, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए मीना इज द ट्राइब ऑफ, 188 क्या कह रहा है आपसे, मीना इज द ट्राइब ऑफ कौन से स्टेट का ये, तो सही आंसर इसका है राजस्थान। ठीक है, ऑप्शन सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 189 क्या कह रहा है आपसे, किंग हैमुरबी रेज द फर्स्ट आर्मी ऑफ द वर्ल्ड इन। तो ये कौन से सेंचुरी की बात करते हैं, तो ये देखो आप 2000 BC, यानी बिफोर सेंचुरी या बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, 190 देखें आप, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशन हेल्थ इज लोकेटेड एट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशन हेल्थ इज लोकेटेड एट, ये कौन सी जगह पे है, बेंगलोर, अहमदाबाद, पुणे, मुंबई। तो इसका सही आंसर है अहमदाबाद। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशन हेल्थ ये कहाँ सिचुएटेड है, अहमदाबाद में। इसके बाद देखिए आप, कनिष्का वॉज, कनिष्का कौन है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन देखिए आप, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो एक तो है द किंग ऑफ कुशन डायनेस्टी, ये तो थी कनिष्का जो है, और देखो आप, अ ग्रेट कंकरर बट लेटर बिकम अ फॉलोवर ऑफ बुद्धा, ये भी था इसका। और देखो आप, द ओनली रूलर ऑफ इंडिया हुज टेरिटरी एक्सटेंडेड अप टू सेंट्रल एशिया, यानी कि ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। ठीक है, कनिष्का वॉज जो है, इसके तीनों ऑप्शन सही थे। अब क्वेश्चन नंबर 192 देखें, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी इज लोकेटेड एट, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी जो है वो
कहाँ लोकेटेड है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका पणजी यानी गोवा, पणजी गोवा में। इसके बाद देखिए आप क्वेश्चन नंबर 193 जो है वो क्या कह रहा है आपसे, न्यूक्लियर पावर इज थर्मल पावर। तो न्यूक्लियर पावर जो है वो थर्मल पावर से क्या है, चीपर है, कॉस्टलियर है, यानी कॉस्टलियर है या फिर इक्वल अमाउंट में है, या फिर इसको आप रिलेट ही नहीं कर सकते। तो इसका सही आंसर क्या है, ये चीपर होता है, न्यूक्लियर पावर जो है वो चीपर है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा देन थर्मल पावर। इसके बाद देखिए 194 जो है वो क्या कह रहा है आपसे, माइकल फ्राइडे डिस्कवर्ड। माइकल फ्राइडे जो है वो क्या डिस्कवर किया था, सही इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, ये तो सही था। इन्होंने डिस्कवर किया था बेंजीन, लिक्विड गैसेस एंड ऑप्टिकल ग्लास, ये भी सही है। इंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये भी सही है। तो इन्होंने तीनों डिस्कवर किया, इसका मतलब है कि इस वाले ऑप्शन में ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा, ठीक है। मदर टेरेसा वॉन द नोबेल प्राइज फॉर पीस इन, मदर टेरेसा जो है नोबेल प्राइज मिला था पीस में, पीस के लिए, वो कौन से ईयर में मिला था इन्हें, तो सही आंसर क्या है इसका, 1979। 196 देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसमें क्या कह रहा है आपसे, द देखो यहाँ मोस्ट कॉमनली यूज्ड ब्लीचिंग एजेंट इज, तो सबसे ज़्यादा क्या यूज़ किया जाता है ब्लीचिंग एजेंट में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन होता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 197, ऑफ द यूएन एजेंसीज विच वन स्पेसिफिकली एम्स एट फर्दर इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय इनकॉर्पोरेटिंग प्रोडक्टिव प्राइवेट इंटरप्राइज, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, इंटरनेशनल फिनांस कॉरपोरेशन, यानी कि बी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए 198, ये अच्छा क्वेश्चन है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन अल्ड्रिन वर द फर्स्ट टू, ये फर्स्ट व्यक्ति हैं जो कौन कौन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन अल्ड्रिन, जो पहले चांद पे गए थे, स्टेप ऑन द मून, फर्स्ट स्टेप ऑन द मून। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 199, क्या कह रहा है आपसे, लाल बहादुर शास्त्री इज ऑल्सो नोन एज, लाल बहादुर शास्त्री को जो है किस लिए जाना जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, मैन ऑफ पीस। मैंने बताया था ना ये ऑप्शन में ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन है 200, देखो लाइम इज समटाइम अप्लाइड टू सॉइल इन ऑर्डर टू, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज द अल्कलाइनिटी ऑफ द सॉइल। तो हमने क्या कर लिया, देखो ध्यान से आप, इक्वेशन नंबर 150 से लेकर 200 तक कंप्लीट कर लिया, ये पार्ट 4 था। इससे पहले मैंने हर पार्ट में जो है 50-50 क्वेश्चन करवा रखा है, तो आप जाएं प्लेलिस्ट में देख सकते हैं वीडियोस। और अगर आपको चाहिए पीडीएफ तो आप हमें सिंपल सा मैसेज कर सकते हैं, मैंने इंस्टा आईडी दे रखा है, यूट्यूब पे लिंक दे रखा है, और मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, या फिर आप हमें मेल कर दीजिए, मैं मेल यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये हो गया आपका 200 तक, ये पार्ट 4 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन और लेकर आएंगे, टोटल 1000 क्वेश्चन तक ले ही जाऊंगा मैं, ठीक है। और सारे वैसे क्वेश्चन है जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप क्या करेंगे कि आप इसे पढ़ेंगे, ठीक है, रिविजन करना जितना हो सके, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।